द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2014 के पहले आपको गुजरात मॉडल की तस्वीर जरूर दिखाई गई होगी और खूब प्रचार प्रसार किया गया होगा। तगड़ा आपने देखा था किस तरह से गुजरात में विकास हुआ, पूरे देश में विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रमोशन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं गुजरात की हालत इस वक्त क्या है? पिछले कुछ दिनों से गुजरात पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका है। गुजरात के सरकार के ऊपर इतना कर्ज है कि पूछो मत। अभी कुछ दिन पहले यह खबर आई कि भैया कर्ज में डूबा गुजरात, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है देनदारी। यह 25 मार्च 2017 की बात है, कुछ दिन पहले 2017। उसके बाद अब यह स्थिति हो गई है, यह कर्ज बढ़कर 3 लाख करोड़ पहुंच गया है। आप समझिए कि मोदी के गुजरात की क्या हालत है। मोदी जी ने गुजरात मॉडल को देश के सामने रखा, लेकिन आज गुजरात की हालत क्या हो गई है शायद मोदी जी को यह पता है, लेकिन मोदी जी यह बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बताया नहीं जा रहा है। अब तो कैग भी कहने लगा है कि अगर आपने ये नीति नहीं अपनाई, फलाना नीति उसने बताई, वो भी हम आपको बताएंगे कि नीति नहीं अपनाई तो गुजरात की हालत और बद से बदतर होने वाली है। यानी मोदी जी का गुजरात मॉडल फुस हो गया है। मोदी जी का गुजरात मॉडल कुछ नहीं था, सिर्फ टीवी चैनल्स पर दिखाए गए ऐड में था, या फिर समाचार पत्रों के ऐड में था, या बीजेपी नेताओं की जुबान में था। इसके अलावा कतई कहीं और नहीं था। गुजरात मॉडल होता तो आज गुजरात कर्ज में ना डूबा होता, लेकिन हां, आप लोगों को धोखे में रखा गया। चलिए अब कैग की भी बात कर लेते हैं। कैग ने क्या कहा है? दरअसल कैग ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, गुजरात ऑफ फॉलिंग इनटू डेब्ट ट्रैप। ये दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है, लिखते हैं गुजरात मॉडल, राज्य पर कर्जा बढ़कर हुआ 3.08 लाख करोड़। कैग ने आगाह किया है कि समूचा प्रदेश कर्जे के जाल में फंसता जा रहा है। अब समूचा प्रदेश फंसा है, मोदी जी का गृह राज्य है ये, और मोदी जी ने इसी गृह राज्य के बदौलत पूरे देश में राज किया है। लेकिन अब गुजरात की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कैग कह रहा है कि भैया करोड़ों रुपए में कर्ज डूब गया है, अब आप ये काम कर लीजिए। क्या काम कर लीजिए, जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है कैग। कैग ने कहा है, कैग की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार को कर्ज के जाल से बचने के लिए मजबूत पुनर्भुगतान रणनीति की जरूरत है। मतलब पुनर्भुगतान रणनीति गुजरात में शुरू करनी होगी, नहीं तो गुजरात की हालत चौपट हो जाएगी। महालेखा परीक्षक यानी कि आप जानते हैं कैग ने क्या कुछ कहा है। दरअसल गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन यानी बृहस्पतिवार यानी 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कैग की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का सार्वजनिक ऋण वित्त वर्ष 2020 से 21 में 3,08,030 करोड़ रुपए था। इसमें आंतरिक ऋण समेत केंद्र से प्राप्त कर्ज और अग्रिम शामिल है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक बड़ा हिस्सा अगले 7 वर्षों के दौरान चुकाया जाएगा, इसलिए इसमें राज्य के बजट पर दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को कर्ज के जाल से बचने के लिए मजबूत पुनर्भुगतान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। अगर यह नहीं किया गया तो गुजरात की हालत और चौपट होने वाली है। यानी ऐसे ही गुजरात करोड़ों के कर्ज में है और आगे की नीति क्या होगी यह समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर एक पंजाब केसरी की हेडलाइन देखिए, क्या है? करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबा है मोदी का गुजरात। मोदी जी जरा ध्यान से देखिए अपने गुजरात का हाल। इसी गुजरात की तस्वीर आपने बताई थी और पंजाब केसरी ने जो ये लेख छापा है, ये लेख है 25 मार्च 2017 का। 2017 में ही आगाह किया गया था कि आखिरकार मोदी का गृह राज्य का हाल क्या है। देख लीजिए मोदी जी, सुधार लीजिए मोदी जी। आपने इसी गुजरात मॉडल का हवाला हम लोगों को दिया था, तो आखिरकार क्या ये वही गुजरात है जो अब कर्ज में डूबा हुआ है? 2017 से लेकर 22 आ गया, लेकिन सुधार अभी कुछ नहीं हुआ, लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त हालात क्या थे जरा ये भी आप समझ लीजिए। 2017 के उस वक्त यह था कि गुजरात सरकार के ऊपर कर्जा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, वो भी लगातार बढ़ रहा था। जो 2015 से 16 के संशोधित अनुमान के मुताबिक गुजरात पर 1,82,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले 18,647 करोड़ रुपए अधिक है।
इससे पिछले वित्त वर्ष में राज्य पर 1,63,451 करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज था। यानी पिछले वित्त वर्ष यानी 14 से 15 में राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 साल के दौरान दिए गए कर्ज के पूरक प्रश्न पर पटेल ने कहा कि 2014 से 15 में राज्य सरकार ने 19,454 करोड़ रुपए और इसके बाद के वर्ष में 24,882 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यह 2014 से 15 का ब्यौरा हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं, इस पर भी जरा निगाह डालिए आप। 2014 में ही चुनाव थे साहब, और 2014 के पहले गुजरात कर्ज में धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन मोदी जी कह रहे थे ना, गुजरात मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, इसी मॉडल पर हम काम करेंगे। यानी गुजरात मॉडल में क्या हाल हुआ ये आपने देखा। गुजरात इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है, तो भारत का क्या होगा, आपके मन में सवाल जरूर होगा। क्योंकि जब मोदी जी गुजरात का प्रचार कर रहे थे तो गुजरात पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, और इसके बाद अब वो कर्ज का बोझ इतना हो गया कि को कहना पड़ रहा है भैया मजबूत पुनर्भुगतान रणनीति बनाइए, इसकी जरूरत पड़ गई है, नहीं तो भैया मामला चौपट होने वाला है। और 2014 से 15 का जो ब्यौरा रखा वो आपने देख रहे हैं, तो ये अंदाजा लगाइए कैसे जनता को बेवकूफ बनाया गया। उसके बाद आप देखिए 2014 से 15 में राज्य सरकार ने 13,061 करोड़ का ब्याज दिया और 5,509 करोड़ रुपए मूल राशि लौटाई। इसके बाद 2015 से 16 में 14,495 करोड़ रुपए ब्याज के दिए और 6,205 करोड़ रुपए मूल राशि के अदा किए। राज्य सरकार ने इस सप्ताह के शुरू में कहा, मतलब उस सप्ताह 25 मार्च, ये सप्ताह मत समझिएगा आप लोग, 25 मार्च की बात हम कर रहे हैं 2017। राज्य के इस सप्ताह के शुरू में कहा गया कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय 1,38,000 रुपए वार्षिक है। वार्षिक आय है, ये आप अंदाजा लगाइए। तो आप समझिए कि आखिरकार इस वक्त गुजरात की हालत क्या है। गुजरात कर्ज में डूब रहा है और मोदी जी बड़ा खुश है। अब हम यह भी आपको बताना चाहते हैं, क्या गुजरात मॉडल कर्ज में डुबाने का मॉडल था? क्या गुजरात वासियों के हित के लिए वो मॉडल नहीं था? ये अब सवाल पैदा हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बताइए मोदी जी, बताइए ये आपका कैसा गुजरात है जिसके सपने आपने हमें दिखाए थे? हमको कहा गया था गुजरात भैया बहुत अच्छा है। तो अंदाजा लगाइए कि गुजरात की हालात क्या है। वाह मोदी जी वाह, अब तो यही कहने का मन हो रहा है। जनता भी शायद यही कह रही है, वाह मोदी जी वाह, आपने अच्छा गुजरात का मॉडल दिखाया और हालात अब गुजरात के क्या हैं। समझिए गुजरात कर्ज में डूब गया है। पहले 1.5 करोड़ था, 1,80,00,000 था, उसके बाद लगातार बढ़ता गया, अब पहुंच गया है 3,08,000 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात के हालात इस वक्त क्या है। लेकिन फिर भी भैया मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुजरात पे कर्जा मुमकिन है, क्योंकि इसी गुजरात मॉडल के नाम पर आप लोगों से वोट लेकर मोदी जी चले गए थे और तब भी गुजरात कर्जे में था और आज तो महाकर्जे में हो गया, जिसके बाद कैग को आकर कहना पड़ रहा है कि भैया ये जो आपके भुगतान की नीति है इसको सही करिए, पुनर्भुगतान जो है इसकी रणनीति की जरूरत है, मजबूत जरूरत है, नहीं करेंगे तो हालात गुजरात के बद से बदतर हो सकते हैं। यानी मोदी जी के गुजरात में इस वक्त संकट है और मोदी जी के भारत में क्या संकट आएगा तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसी गुजरात मॉडल के आधार पर भारत मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश मोदी जी ने जनता के सामने की थी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।